मधुकर श्याम हमारे जो। मन हर लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर। मधुकर श्याम हमारे चोर। पकड़े हुते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। गए चढ़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हसनी अकोर। चौकी परी जागत निस बीती, दूत मिल्यो एक भोर। सूरदास प्रभु सर बस लूटयो, नागर नवल किशोर। मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियां कहती हैं कि हे मधुकर। मधुकर का अर्थ होगा उद्धव जी से। हालांकि मधुकर भौरे को भी कहा जाता है मधुकर, लेकिन यहाँ पर उद्धव से होगा। गोपियां कहती हैं कि हे मधुकर अर्थात हे उद्धव, श्याम हमारे चोर, कि हमारे कृष्ण चोर हैं। हमारे कृष्ण क्या है? चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में, तनक यानी थोड़ा सा, कि उन्होंने अपनी जरा सी मधुदृष्टि तथा चपल नैन की कोर, चपल यानी चंचल, नेत्र नैन की कोर यानी नेत्रों की कटाक्ष, कोर यानी कोने से भी होगा। उन्होंने अपनी जरा सी मधुर दृष्टि तथा चंचल नेत्रों से प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ में तिरछे नेत्रों से हमारे मन को हर लिया है, अर्थात हमारे मन को चुरा लिया है। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, अंतर का अर्थ होगा भीतर, हृदय का अर्थ उर यानी हृदय के अंदर। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर यानी प्रेम के बल पर, अर्थात हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह के बल द्वारा पकड़कर अपने हृदय के अंतर दृढ़ता से बंद कर लिया, अर्थात उनकी मधुर छवि को अपने हृदय में, अर्थात भगवान कृष्ण की मधुर छवि को हमने हमारे हृदय में पकड़ के रख लिया था। गए चढ़ाए तोरी सब बंधन, लेकिन भगवान कृष्ण तो, तोरी यानी तोड़ना, लेकिन भगवान कृष्ण तो सभी बंधनों को तोड़कर चले गए। लेकिन भगवान कृष्ण तो सभी बंधनों को तोड़ करके चले गए। दिए गए हसनी अकोर, अकोर यानी रिक्त या भेंट भी से कह सकते हैं। मतलब भगवान कृष्ण हमारे सब बंधनों को तोड़कर चले गए, स्वयं को और हमारे बंधनों से छुड़ा कर ले गए। बदले में हमें भेंट के स्वरूप में अपनी मीठी मीठी हंसी हमको दे करके चले गए हैं। चौकी परी जागत निसी बीती। अब गोपिया कहती है कि हे उद्धव जी, अब हमारा भगवान कृष्ण के बिना ये हाल है कि चौकी परी जागत निसी बीती। निसी यानी रात, बीती यानी बीतना, भोर, भोर यानी भोरा या भ्रमर। गोपिया कहती हैं कि अब भगवान कृष्ण के बिना हमारा ये हाल है कि चौकी परी, कि हम तो चौकी पर पड़ी रहती हैं, चौकी पर पड़ी रहती है। जागत निसी बीती, हम जागते हुए यानी रात में भी, रात को हमें नींद नहीं आती बिना कृष्ण के, हम रात को भी हम जागती रहती है। मोह निद्रा से जागकर हम चौक पर पड़ी रहती हैं। रात बीतने पर दूत मिलियो एक भोर, और जैसे ही रात बीती, गोपिया कह रही है कि हम चौकी पर पड़ी हैं, और जैसे ही हमारी रात बीत जाती है और जैसे हम प्रातः सुबह उठकर देखते हैं कि एक भोरे के रूप में एक दूत हमको मिला, एक उद्धव के रूप में हमें दर्शन हुए हैं। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो, सर्वस यानी
सर्वस्व यानी सब कुछ, नागर यानी चतुर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को लक्ष्य कर कर कहने लगती हैं कि चतुर रसिक कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है और अब हमारे हृदय में स्थित उनकी मधुर छवि को भी उद्धव रूपी जो दूत है, जो भगवान कृष्ण ने भेजा है, वो छीनने के लिए आया है। इसके आने से गोपियां कह रही कि हमारी वेदना और भी बढ़ गई है। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जीते पथिक पठे मधुबन को, बहुरिन शोध करे। संदेशनी मधुबन कूप भरे, के वे श्याम सिकाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। कागद करे मेघ मसिखूटी, सरदव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। संदेशनी मधुवन कूप भरे। इस पद में गोपियां कृष्ण भगवान के मथुरा चले जाने के बाद में उनके पास में अनेक प्रेम पत्र एवं कई संदेश वाहक भेजते हैं, परंतु गोपियों को मथुरा से कोई संदेश नहीं मिलता है। इस बात को लेकर जो संवाद हुआ उसके बारे में है। गोपियां कहती हैं संदेशनी मधुबन कूप भरे, संदेशनी यानी संदेशों से, कि हमने इतने संदेश मधुबन यानी मथुरा के अंदर, कूप यानी कुएं, कि हमने मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण को मथुरा में इतने संदेश भेजे कि जैसे कि हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए हो। अपने तो पटवत नहीं मोहन, भगवान जो मोहन शब्द कृष्ण के लिए आया है, मोहन यानी मन को मोहने वाला, पटवत यानी भेज दे। गोपियां कहती हैं कि हमारे संदेशों से तो मथुरा के कुएं भर गए, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं तो संदेश भेजते नहीं हैं, तो अपने खुद तो कुशल समाचार नहीं भेजते हैं, हमरे फिरी न फिरे। उसके बाद भी हम जो संदेश भेजते हैं और नहीं वो पुनः उसका कोई जवाब देते हैं। जीते पथिक पठाए मधुबन को, जीते यानी जितने भी, पथिक यानी राहगीर यात्री, कि जितने भी मथुरा लोग गए हैं, हमारे यहाँ से जितने भी लोग मथुरा गए हैं, हमने उनको समाचार देकर भेजा, हमने उसको पत्र देकर भेजा। बहुरी न शोध करे, बहुरी न शोध करे, और मतलब हमने जितने भी पत्र देकर भेजे मथुरा जाने वाले यात्रियों को, उस पत्र का जवाब आज तक हमारे पास में लौट करके नहीं आया हो। इसका अर्थ ये है जैसे कि हमें ऐसा लग रहा है कि वे श्याम सिखाई प्रमोदे, प्रमोदे का अर्थ होता है बस में कर लेना। या तो भगवान श्याम ने, या तो कृष्ण, श्याम यानी कृष्ण, या तो कृष्ण ने सिखाई यानी सिखा करके, प्रमोद यानी बस में, या तो कृष्ण ने उनको सिखा करके बस में कर लिया है कि आपको पुनः जवाब हमें नहीं भेजना है, या तो कृष्ण ने उनको सिखा करके बस में कर लिया है कि वे के कहूँ बीच मरे हैं, या वो बीच में कहीं पर समाचार लेकर जाने वाले या समाचार वापस लेकर आने वाले के बीच में ही मर गए हैं। या तो भगवान कृष्ण ने उनको सिखा करके बस में कर लिया है, या वो कहीं बीच में मर गए हैं। कागद गरे, यह हमें ऐसा लगता है कि जैसे मथुरा के अंदर जोरदार बारिश हुई, उससे
उसके कारण मेघ यानी बादल, यानी बादल आने से, जोरदार बारिश होने से कागज गिरे। मथुरा के जितने कागज थे वो सब कागज पानी से गल गए हो। मसी फूटी, या फिर जो मसी यानी स्याही, लिखने की जो स्याही होती है, या वो सब स्याही समाप्त हो गई है। फूटी यानी कम होना, या वो जितने भी स्याही थी वो सब स्याही समाप्त हो गई है, कम हो गई है। सरदब लागी जले, सरदब यानी सरकंडे, सर यानी सरकंडे, दब यानी दावाग्नि, या जो जंगल, दावाग्नि यानी जंगल में लगने वाली आग, या फिर जंगल में लगने वाली आग से जितने भी लिखने के सरकंडे थे वो सब जल करके राख हो गए हैं। सूरदास सेवक सूर लिखन को आंदो, सूरदास जी कहते हैं वैसे भी अंधा व्यक्ति या अंधा सेवक जो पत्र को लिखने वाला है वो पत्र कैसे लिख पाता। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों तो पत्र लिखे भी सही, लेकिन मैं तो पत्र कैसे लिख पाता, क्योंकि मैं तो अंधा हूं, मैं तो अंधा हूं, मेरे आंखें नहीं है, तो मैं अंधा व्यक्ति कैसे पत्र लिख पाता। पलक कपाट अरे, और जब पलक रूपी किपाट ही नहीं खुल पा रहे हैं, जब पलक रूपी किवाड़ी नहीं खुल पा रहे हैं, तो भी पत्र लिखता भी कैसे। और जब पत्र ही नहीं लिख पाता तो हमें पत्रों के उत्तर भी कैसे मिल पाते।